छाया का निमंत्रण। खूनी चंद्रग्रहण शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी से दूर अय्यान अपने पुरखों के पुराने बंगले में वापस आया था। आज की रात खास थी, सदी का सबसे लंबा और गहरा चंद्रग्रहण। आसमान में चांद धीरे धीरे मटमैला हो रहा था, जैसे कोई सफेद चेहरे पर राख मल रहा हो। अय्यान ने कैमरे का ट्राइपॉड सेट किया। हवा में एक अजीब भारीपन था। उसकी छोटी बहन सानिया खिड़की के पास बैठी कांप रही थी। भाई, दादी कहती थी कि ग्रहण के समय परछाइयां आजाद हो जाती हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही चांद का आखिरी कोना पृथ्वी की छाया में छिपा, पूरा आसमान खूनी लाल हो गया। अचानक बंगले की सारी लाइटें बुझ गईं। अय्यान ने टॉर्च जलाई, पर उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो फर्श पर उसकी अपनी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। अय्यान की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। दीवार पर उसकी अपनी परछाई अब एक स्वतंत्र जीव की तरह व्यवहार कर रही थी। अय्यान ने हाथ हिलाया, लेकिन साया स्थिर रहा। अचानक उस परछाई ने अपना सिर धीरे से मोड़ा। अय्यान ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। नग्न आंखों से कमरा खाली था, पर स्क्रीन पर दर्जनों काली लंबी परछाइयां छत से लटकी हुई थीं। उनमें से एक ने सानिया का गला पीछे से पकड़ लिया। सानिया के मुंह से चीख नहीं निकल पा रही थी। अय्यान ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ सानिया के शरीर के पार ऐसे निकल गया जैसे वह कोई कोहरा हो। वे हमें देख सकते हैं अय्यान, पर हम उन्हें छू नहीं सकते। सानिया की आवाज उसके दिमाग के भीतर गूंजी। सानिया का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अय्यान को एहसास हुआ कि यह ग्रहण सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक पोर्टल है। दीवारों से पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। उन तस्वीरों में उनके पूर्वजों के चेहरे अब चीखते हुए नजर आ रहे थे। सानिया की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। भाई, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार का कर्ज अभी बाकी है। सानिया की आवाज किसी टूटे हुए रेडियो जैसी आ रही थी। कमरे का तापमान जमा देने वाली हद तक गिर गया। अय्यान ने देखा कि फर्श पर बिछी कालीन अब एक गहरे काले दलदल में बदल रही है, जो सानिया को नीचे खींच रही थी। अय्यान ने सानिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से सिर्फ धुआं निकल रहा था। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें से एक पुरानी डायरी बाहर गिरी। पन्ने अपने आप पलटने लगे और खून से लिखी इबारत चमक उठी। 1826 का ग्रहण, एक सौदा, एक जीवन। अय्यान को याद आया कि उसके परदादा ने अपनी जायदाद बचाने के लिए ग्रहण की शक्तियों से कोई समझौता किया था। हर 100 साल बाद उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आत्मा को छाया की दुनिया में जाना पड़ता था। सानिया उस सौदे की अगली किश्त थी। परछाइयां अब अय्यान के कानों में फुसफुसाने लगीं। बलिदान या विनाश। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सानिया पूरी तरह से उस काले दलदल में समा गई। अय्यान पागलों की तरह फर्श को खुरचने लगा। उसने फैसला किया कि वह उसे अकेले नहीं छोड़ेगा। उसने कैमरे के लेंस की तरफ देखा, जो एकमात्र जरिया था उस दूसरी दुनिया को देखने का। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी परछाई में कदम रख दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि वह बर्फ के पानी में गिर गया है। जब उसने आंखें खोलीं, वह उसी बंगले में था, लेकिन सब कुछ उल्टा था। रंग गायब थे, सब कुछ ग्रे और काला था। आसमान में एक काला सूरज चमक रहा था और सानिया एक कुर्सी से बंधी हुई थी, जिसके चारों ओर धुंधले चेहरे नाच रहे थे। अय्यान सानिया की तरफ भागा, लेकिन उन धुंधले चेहरों ने उसे घेर लिया। वे चेहरे उसके माता पिता और बचपन के दोस्तों के थे जो मर चुके थे। अय्यान, यहीं रुक जाओ, यहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई मौत नहीं है, उसकी मां का साया बोला। अय्यान का मन डोलने लगा। सानिया की सिसकियां उसे सुनाई दे रही थीं। भाई, ये असली नहीं है, ये हमारी यादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अय्यान ने अपनी जेब से वह छोटा सा लॉकेट निकाला, जिसमें उसकी और सानिया की बचपन की फोटो थी। उस फोटो की मासूमियत ने सायों के भ्रम को तोड़ दिया। नफरत और डर की जगह प्यार की ऊर्जा ने उस अंधेरी दुनिया में एक हल्की सी चमक पैदा की। छायाओं का राजा, जो एक विशाल विशालकाय आकृति थी, अय्यान के सामने प्रकट हुआ। तुम यहां से एक ही शर्त पर जा सकते हो, एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा। अय्यान ने सानिया की तरफ देखा, जो लगभग पारदर्शी हो चुकी थी। उसने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और राजा से कहा, मेरा जीवन ले लो, लेकिन इसे वापस भेज दो। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा कमरा कांपने लगा। परछाइयां चिल्लाने लगीं, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम उस अंधेरी दुनिया का जहर था। ग्रहण अब खत्म होने के करीब था। सूरज की पहली किरण ने परछाइयों की दुनिया की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। अय्यान ने सानिया को धक्का देकर उस चमकते हुए पोर्टल की ओर भेज दिया। एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया।
सुबह हुई। सानिया बंगले के फर्श पर लेटी हुई थी। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थी। उसने आंखें खोलीं और अय्यान को ढूंढने लगी। अय्यान ट्राइपॉड के पास खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। सानिया उसके पास गई और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अय्यान के शरीर के पार निकल गया। अय्यान वहीं था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह अब एक इंसान नहीं बल्कि एक स्थायी परछाई बन चुका था। वह केवल रात के अंधेरे में या ग्रहण के समय ही दिख सकता था। सानिया ने दीवार पर देखा। वहां अय्यान की परछाई नहीं थी, बल्कि अय्यान खुद एक परछाई बनकर दीवार पर रह गया था। अय्यान को एक परछाई में बदला देख सानिया का दिल फट गया। वह कमरे में पागलों की तरह अय्यान को छूने की कोशिश करती, लेकिन उसका हाथ दीवार के ठंडे पत्थर को छू कर रह जाता। सानिया ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थीं, खून का रिश्ता परछाइयों से गहरा होता है। उसने वही पुरानी डायरी उठाई और उसके आखिरी पन्ने को ध्यान से देखा। वहां एक धुंधला सा चित्र बना था, दो हाथ जो एक दूसरे को थामे हुए थे और उनके बीच एक छोटा सा दिया जल रहा था। यह आत्मा के मिलन का संकेत था। सानिया समझ गई कि अय्यान को वापस लाने के लिए उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा दांव पर लगाना होगा। सूरज ढलने लगा और जैसे ही गोधूली बेला आई, सानिया ने एक दिया जलाया। उसने अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया और खून की कुछ बूंदें उस दिए के तेल में डाल दी। उसने दिए की लौ को दीवार पर अय्यान की परछाई के पास रखा। अय्यान, अगर तुम वहां हो तो मेरी आवाज सुनो। हम साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। उसने पूरी इच्छा शक्ति से अय्यान का नाम पुकारा। अचानक दिए की लौ नीली हो गई और दीवार पर बनी अय्यान की परछाई कांपने लगी। छाया जगत की शक्तियां सानिया को रोकने के लिए अंधेरे को और घना करने लगी, लेकिन सानिया की आंखों में डर की जगह अब केवल जिद्द थी। दीवार के भीतर से अय्यान का गला घोंटने वाली चीखें सुनाई देने लगी। वह परछाइयों के राजा की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सानिया ने देखा कि दीवार से काले हाथ निकलकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह दिए को मजबूती से थामे रही। तुम उसे नहीं रख सकते, सानिया चिल्लाई। तभी एक चमत्कार हुआ। दिए की रोशनी अय्यान की परछाई में समाने लगी। वह परछाई अब काली नहीं बल्कि सुनहरी होने लगी थी। अय्यान की आत्मा ने उस प्रेम और बलिदान की रोशनी को पहचान लिया था। परछाइयों का साम्राज्य चरमराने लगा, क्योंकि पहली बार किसी जीवित इंसान ने स्वेच्छा से अपनी ऊर्जा एक मृत प्राय परछाई को दे दी थी। अचानक एक तेज रोशनी का धमाका हुआ, जिसने पूरे बंगले को हिलाकर रख दिया। सानिया बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। जब अगले दिन सुबह की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी, तो उसने महसूस किया कि कोई उसका हाथ थामे हुए है। उसने आंखें खोली और सामने अय्यान को देखा। वह पूरी तरह से हाड़ मांस का इंसान था। उसकी सांसें चल रही थीं। परछाइयों का वह काला साया गायब हो चुका था। डायरी के पन्ने अब सफेद हो गए थे, जैसे पुराना कर्ज मिट गया हो। अय्यान और सानिया ने उस पुराने बंगले को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया, ये जानते हुए कि चाहे ग्रहण कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दूसरे के प्रति उनका अटूट विश्वास किसी भी अंधेरे को हरा सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।